दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक काफी जबरदस्त है, लेकिन स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे लगातार गिरती हुई जा रही है। देखा जाए तो स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट भी है नहीं जितना लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि स्टॉक में ताबड़तोड़ यहाँ पे गिरावट होने वाली है। देखा जाए तो कंपनी में जो स्टॉक में यहाँ पे ज्यादा गिरावट हुई है पिछले 5 साल के अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे पिछले 3 साल से लगातार गिरावट हो रही है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा ये रीजन है कि भाई जो कंपनी है, जो कंपनी आईआरसीटीसी है, वो अपने आप को यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि जो खर्चे हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। साथ में अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी काफी जबरदस्त है। रिटर्न्स जो है, रिवेन्यू भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। और क्वार्टरली जो एक्सपेंस है वो काफी कम है, लेकिन ओवरऑल अगर एक्सपेंस की बात करें तो वो काफी ज्यादा है स्टॉक पे। अगर देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले 5 साल की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 208% का रिटर्न दिया। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 गुना से ज्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 162% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर 4 साल के बाद की अगर बात करें तो भाई यहाँ पे लचर पचर गाड़ी चल रही है स्टॉक की। 3 साल में स्टॉक ने करीब 10.5% की 10.25% के करीब गिरावट दर्ज की है। 2 साल में स्टॉक ने 23% का रिटर्न दिया और 1 साल में स्टॉक ने जो मैक्सिमम गिरावट यहाँ पे दर्ज की है वो 26.5% के करीब गिरावट दर्ज की है। देखा जाए तो पिछले 3 साल से स्टॉक में लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है, क्योंकि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। और बता दूं आपको जो आईआरसीटीसी स्टॉक है, आईआरएफसी स्टॉक है, ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बाकी स्टॉक की तरह, जैसे कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करता है या कोई केमिकल स्टॉक है या कोई पावर सेक्टर है, ऐसे स्टॉक को अगर इस तरह का स्टॉक अगर आप यहाँ पे समझ के चल रहे हो भाई 6-7 महीने होल्ड करेंगे या 1-1.5 साल होल्ड करेंगे और रिटर्न लेके यहाँ से निकल जाएंगे, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म स्टॉक है। यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 4 या 5 साल की होल्डिंग पे ही मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में 4 साल के से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हो तब आपको आईआरसीटीसी से इतना ज्यादा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे जो आपको एक इंटरमीडिएट रिटर्न मिल सकता है वो हर 6 महीने या 8 महीने के इंटरवल पे मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा जितना रिटर्न यहाँ पे आपको 4 और 5 साल की होल्डिंग पे मिलेगा। साथ में अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भाई प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 62.40% थी, जो इस साल भी 62.40% है। मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग में पिछले साल से लेकर अब तक क्वार्टर टू क्वार्टर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है वो डीआईआई की होल्डिंग की वजह से मिल रहा है, जो पिछले साल 11.99% थी, जो इस साल बढ़ के 13.72% हो गई है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो उसमें भी फ्लक्चुएशन है। पिछले साल 7.34% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 7.45% हो गई। लेकिन यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो भाई पिछले साल 17.04% थे, जो इस साल घट के 15.33% हो गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स पब्लिक इन्वेस्टर्स चाहते हैं भाई शॉर्ट टर्म में रिवेन्यू मिले और वो यहाँ पे मिल नहीं पा रहा उनको। साथ में अगर एक फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करें तो भाई यहाँ पे जो स्टॉक ने रिवेन्यू गेन किया था वो 1124 करोड़ का रिवेन्यू गेन किया है। एक्सपेंस यहाँ पे 691 करोड़